मौशी इस्तेहकाम के लिए मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए, बर वक्त इकदाम से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। माली आशारिये मुस्बत, आलमी मालियाती इदारे एतराफ कर रहे हैं। दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर तरक्की और खुशहाली का सफर जारी नहीं रह सकता। वो कौन था जो मुल्क में दहशतगर्दों को वापस लेकर आया? IMF से मुज़ाकरात के खिलाफ कौन खतूत लिख रहे थे? हमारी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया, ऑपोजिशन हमारे खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं ला सकी। वज़ीर आज़म का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, जादू टूने से नहीं, मेहनत से आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे की टांगे ना खींचें, सब मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। 2029 तक पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा। 2035 विजन के तहत मुल्क को 1 ट्रिलियन की मईशत बनाएंगे। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी मुज़ाकरात। नेथन पोर्टर की सरबराही में IMF वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पहली शशमाही के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी, मुआशी शोबे में इस्लाहात, टैक्स का दायरा-कार बढ़ाने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। ज़राई इनकम टैक्स के निफाज और पावर सेक्टर में की गई इस्लाहात से भी आगाह किया गया। IMF को प्रोग्राम पर मुकम्मल अमर दरामद की यकीन दहानी कराई। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब की दूसरी किस्त मिलेगी। रवां माली साल के पहले 8 माह में तिजारती खसारा $15 अरब 78 करोड़ तक पहुंच गया। फरवरी में बरामदात में 17.4% कमी। बरामदात $2 अरब 44 करोड़, दरामदात $3 अरब 74 करोड़ रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 8 माह में बरामदात में मजमूई तौर पर 8.17% इजाफा हुआ। मुल्क की बरामदात $22 अरब से तजावुज कर गई। दरामदात 7.4% इजाफे से $37 अरब 80 करोड़ रही। वज़ीर आला मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक। पंजाब में हेल्थ का नया संग-मील, रिकॉर्ड मुद्दत में तामीरात मुकम्मल। बुनियादी मराकज़ सेहत की बैरूनी शक्ल भी तब्दील। नया फर्नीचर और जदीद तरीन तिब्बी आलात स्टेट ऑफ द आर्ट मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक का हिस्सा बन गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे के 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर और मरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी दे दी। लाहौर, मुल्तान, भावलपुर, चकवाल और जेहलुम समेत मुख्तलिफ शहरों में टूरिज्म साइट्स को डेवलप किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला फाइनलिस्ट फाइनल हो गया। पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। भारतीय सूरमाओं ने 265 रन का हदफ 5 विकेट्स पर पूरा कर लिया। ओपनर शबनम गिल 8, कप्तान रोहित शर्मा 28 रन बनाकर आउट। श्रेयस 45, अक्षर पटेल 27 रन बना सके। विराट कोहली 84 बनाकर टॉप स्कोरर रहे। टीम ऑस्ट्रेलिया मुकर्ररा 50 ओवर्स में 264 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान स्टीव स्मिथ 73 रन बनाकर नुमाया रहे। भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी ने 3, वरुण ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने की जंग। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड कल कज़ाफी स्टेडियम में टकराएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की क़यादत में वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच देखेंगे। सेनेटर फैसल बॉर्डा ने कौमी खजाने को $60 अरब के नुकसान से बचा लिया। 50-60 अरब की चोरी का नोटिस ना लेता तो आप 72 घंटे में कैंसिल ना करते। पोर्ट कासिम अथॉरिटी 72 घंटे में एराजी का मामला मनसूख ना करती। बोर्ड के बाप की जमीन है, 60 अरब की जमीन 10 लाख में दे दी। फैसल बॉर्डा का सेनेट की कायमा कमेटी बहरी उमूर के इजलास से खिताब। कहा, 60 अरब की चोरी को इस हुकूमत के दौर में फाइनल किया गया। सरेंडर करें, करप्शन तस्लीम करें या लड़ें, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहां हो या वहां, क्या फर्क पड़ता है? सारे फोरम्स मौजूद हैं। सारे फोरम काबिल एहतराम हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखील के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है, दूसरा मिलिट्री में है।
इलेक्शन कमीशन में बैरिस्टर गौहर की जमा कराई गई दस्तावेजात नामुकम्मल करार। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में रिमार्क्स दिए। पीटीआई के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, उनका पार्टी में क्या ओहदा है? पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं, हमें मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोके रखा। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गया। बानी को सहरी ना देने, इबादत से रोकने की बातें गलत हैं, उनकी सेहत के हवाले से अफवाहें फैलाई गईं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ से बयान पर पूछगछ होगी। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहते हैं बानी पीटीआई को पार्टी से कोई शिकायत नहीं, उनसे आइंदा के लाहे अमल पर बात हुई। मौलाना फजल रहमान के हवाले से कुछ हिदायत मिली हैं जो उन तक पहुंचाऊंगा। दूसरी जानिब अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई कहते हैं जो मर्जी कर लें, कोई डील नहीं होगी। अरबाब नियाज स्टेडियम का नाम तब्दील करने पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। पेशावर में बैठे शख्स को ख्वाब आया है कि उनके आका को जेल में खाना नहीं मिल रहा। जो शख्स दोपहर 12 बजे उठता हो वो रोजा कैसे रख सकता है? वजीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई को हफ्ते में 3 दिन गोश्त, सब्जियां, दालें, चुकंदर का जूस मिल रहा है। बुशा बीबी का भी खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। जब कोई कार्ड नहीं बचता तो ये मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। दारुल उलूम हक्कानिया धमाका, नादरा रिकॉर्ड में खुदकुश हमलावर का रिकॉर्ड ना मिला। पुलिस का तफ्तीश का दायरा कार वसी करने का फैसला। तहकीकात में पेशरफ्त के लिए हमलावर की फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। अकूड़ा खटक के तमाम मोबाइल टावर्स का डेटा भी चेक किया जा रहा है। अफगान हुकूमत की जानिब से सरहदी खिलाफवर्जी पर तूरखम बॉर्डर 11वें रोज भी बंद। सरहद पर जारी कशीदगी के बायस अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी इलाकों को निशाना बनाया। 7 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब सरहद की बंदिश के बायस दोनों जानिब मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कई हफ्तों की बंदिश के बाद अशिया खुरोनोश के 225 ट्रक पाराचनार पहुंच गए। जिला कुरम के लिए भिजवाए गए इमदादी सामान में गैस और पेट्रोल भी शामिल। दूसरी जानिब 1800 किलो अद्वियात की एक और खेप हेलीकॉप्टर के जरिए पाराचनार पहुंचा दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का महकमे ट्रांसपोर्ट को सूबे में जमीन वागुजार कराने का हुक्म। मुतल्लिका हुक्काम से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। शर्जील मेमन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि येलो लाइन BRT के तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। हुकूमत तमाम रुकावटों पर काबू पाने और मंसूबे को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। महकमा तालीम सिंध में 5000 मफरूर असातिज़ा का इंकशाफ। तमाम मफरूर मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का फैसला। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक 400 से ज़ायद असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। सैकड़ों असातिज़ा बैरून मुल्क मुकीम हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 6 रोज की तौसी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम शेराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिम अरमगान से आला कत्ल बरामद कराना है। FIA और दीगर इदारों ने भी तहकीकात शुरू कर दी हैं। शहरी पर तशद्दुद फरीकैन में सुलह हो गई। मुद्दई मुकदमा बरकत सोमरो ने शाहजैन मरी से राजीनामा कर लिया। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक राजीनामा कानूनी कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं होगा। मुलजिम शाहजैन मरी कराची में मिला तो जरूर गिरफ्तार करेंगे। केस का चालान भी मुतल्लिका अदालत में जमा करवाया जाएगा। एबटाबाद गलियात मरी में शदीद बर्फबारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। जाती सर्दी फिर लौट आई। मुतासरा इलाकों में शाहराहें बंद। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। गलियात में तालीमी इदारे 4 रोज के लिए बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल खुलकर बरसे।
हसनत मुस्तक़र्रा व मुक़ामा क़ुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। कौन बनेगा किरात का सुल्तान? लाहौर के कारी मोहम्मद सुहेब ने तलागंग के दानिश इम्तियाज को शिकस्त दे दी। मोहम्मद सुहेब 21 नंबर लेकर अगले राउंड में पहुंच गए। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। हुजूर ही के करम में मुझे तसल्ली दी। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में आसाब शिकन मुकाबले जारी। हुसैन नक्शबंदी ने अमीर अली को 2 नंबर से शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। रूह परवर मुकाबले पूरा रमजानुल मुबारक सुबह 3 बजे सिर्फ न्यूज़।